Hello everyone. So today we will do a chapter and its name is Nurturing Nature. Okay, so let's start it. So first is Neem Baba, them in the picture given below. यानी फर्स्टली वी विल हैव टू राइट देयर यूजेस. ठीक है, हमें ये जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस है इनमें हमें नीम बाबा, जो नीम बाबा मतलब नीम का जो पेड़ है, नीम का ट्री जो है, उसके बारे में उसके बेनिफिट्स लिखने हैं हमें यहाँ पे. ओके, अ ट्री इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस. यानी अगर एक ट्री जो है बेसिकली हमारे लिए बहुत सारे यूज़ में आता है तो उसके बारे में हमें लिखना है. जैसे कि हमें क्या क्या मिलता है ट्री से, हमें यहाँ पे लिखा हुआ मेडिसिन मिलती हैं, राइट. सेकंड इज़ हमें फर्नीचर मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, एंड हमें उससे लीव्स मिलती है जिससे हम लोग तो कई जगह घर भी बनाते हैं, है ना. और मेडिसिन का पार्ट हो गया, हमें उससे फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं. सो देर आर सो मैनी थिंग्स जो हमें ट्री से मिलती है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ नीम इज़ अ कॉमन ट्री. कॉमन मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत जगह हमें दिखाई देता है इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में. डिस्कस in groups of 4 and fill columns A and B with what you know about the neem tree and what you want to know. What do you know? What मतलब क्या, नो जानते हो, आप क्या जानते हो. नो का मतलब जानना होता है, तो आप क्या जानते हो, ऑलरेडी आपको क्या पता है नीम के बारे में. ठीक है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है 4 के ग्रुप्स बनाकर, और जो एक ग्रुप होगा वो इन ए के बारे में लिखेगा और बी के बारे में लिखेगा. ठीक. एंड सेकंड आपको लिखना है व्हाट डू यू वांट टू नो. वांट मतलब चाहना, तो आप क्या चाहते हो जानना, आप क्या चाहते हो कि हमें और क्या क्या पता होना चाहिए एक ट्री के बारे में. तो सबसे पहले अपने क्वेश्चंस लिखिए, दिस इज़ एन एक्टिविटी. तो उसके बाद ये एक्टिविटी करने के बाद एटलीस्ट चाइल्ड विल बी क्लियर कि उसे क्या जानना है, वो उसके मन में क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं और क्या उसे उन क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं. सो हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है फॉर द चिल्ड्रन. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. Amber returned from school and sat down in the shade of neem tree. Amber returned. Return का मतलब होता है वापस. Returned. It's a past form. ठीक है, यानी कि जो पूरी स्टोरी है वो past form यानी पहले के बारे में बताया जा रहा है. Returned from the school. From मतलब से, कहाँ से आई वो, स्कूल से आई, राइट. सो and sat down. Sat मतलब it is a past form of sit. ठीक, sit down हम क्लासरूम में बोलते हैं. in a same way sat down, वो बैठी in the shade of neem tree. अब वो किसकी शेड में बैठी, वो छाया में बैठी नीम ट्री के. सो ट्री का एक ये भी यूज़ है कि इट गिव्स अस शेड, वो हमें छाया देता है कि हम धूप से बचना है तो हम उसकी छाया में जाके बैठ सकते हैं. इन हर कोर्टयार्ड. अब कोर्टयार्ड क्या होता है, बेसिकली हमारा आंगन, जो हमारे घर का आंगन होता है उसे कोर्टयार्ड बोलता है. तो वहाँ पे उसकी छाँव में बैठी. शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर. विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना. ठीक है, फेल्ट मतलब उसने फील किया. इसकी जो दिस इज़ अ पास्ट फॉर्म, सो इट फर्स्ट फॉर्म विल बी फील. तो उसने फील किया दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर. जो ट्री है वो विस्पर कर रहा है उससे. शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री. उसने लुक्ड एट, लुक मतलब देखना, किसकी तरफ देखा, द ट्री, ट्री की तरफ देखा. एंड स्पोक टू द ट्री, स्पोक मतलब बात करना. स्पीक, स्पीक की पास्ट फॉर्म विल बी स्पोक. ठीक है, सो उसने बात करी उस ट्री से. सी देयर इज़ अ ट्री. तो उस ट्री के नीचे वो बैठकर उससे बात करने की कोशिश करी कि ठीक है आवाज़ आ रही है तो चलिए बात करते हैं. अंबर, नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई. यानी अब उसने क्या बोला, नमस्ते, मेरा नाम, आई एम मैं हूँ, अंबर यानी कि मेरा नाम अंबर है. आई वुड लाइक टू यानी मैं बात करना चाहती हूँ.
टॉक टू यू, बात करना चाहती हूँ आपसे, ठीक है। मे आई मतलब वो परमिशन मांगती है, क्या मैं कर सकती हूँ। नीम बाबा कहते हैं श्योर डियर अम्बर आई नो यू, तो कहते हैं बिल्कुल प्यारी सी अम्बर, यू आई नो यू, मैं जानता हूँ, यू तुम्हें, यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, यू मे कॉल मी नीम बाबा, यू प्लेड तुम खेलती थी, इन मतलब मेरी छाया के अंदर खेलती थी, इन योर चाइल्डहुड जब आप कैसी थी अपनी चाइल्डहुड में, इन मतलब में चाइल्डहुड में तुम खेलती थी मेरी छाया में, यू मे कॉल मी नीम बाबा, तो जब तुम बचपन से मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम खेलती रही हो मेरी छाया में, तो यू मे कॉल तुम मुझे बोल सकती हो या बुला सकती हो नीम बाबा, यानी नीम बाबा के नाम से बुला सकती हो। अंबर आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी आई हैव सीन, सीन मतलब आई हैव सीन, सबसे पहले तो देर इज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, राइट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो सी हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, सॉ विल बी सेकेंड एंड सीन इज़ थर्ड फॉर्म। सो आई हैव सीन यू मैंने आपको देखा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि हर जगह देखा है, लगभग सब जगह देखा है। प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, यानी प्लीज़ टेल मी मुझे बताओ, समथिंग कुछ ज़्यादा अपने बारे में, योर सेल्फ यानी अपने बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा बताओ। नीम बाबा आई एम वेरी ओल्ड, तो अब नीम बाबा शुरू करते हैं, वो बताते हैं आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत पुराना हूँ, आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, तो एंड सून माई फैमिली स्प्रेड आउट इंडिया, तो वो क्या बताते हैं, आई वॉज बॉर्न, बॉर्न मतलब पैदा हुआ था, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस मतलब 10 lakhs, ठीक है। सो वो उससे भी ज़्यादा मतलब उस टाइम पे मैं हुआ था, समवेयर आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। आई वॉज बॉर्न यानी कि मैं पैदा हुआ था कहाँ पे, मैं हुआ था समवेयर इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ था, और म्यांमार या फिर मैं म्यांमार में हुआ था, सून यानी और जल्द ही, माई फैमिली स्प्रेड यानी फैल गई, स्प्रेड मतलब फैलना, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड मतलब आउटसाइड बाहर, इंडिया के बाहर भी फैल गई। अंबर आउटसाइड इंडिया यानी वो क्वेश्चन करती है आउटसाइड इंडिया, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, यानी और कहाँ कहाँ मिल सकता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई सुनने के लिए स्टोरी कि ओ माय गॉड आप आउटसाइड आउटसाइड भी हो इंडिया के, सो और कहाँ, वेयर एल्स यानी और कहाँ, कैन नीम बी फाउंड यानी और कहाँ कहाँ नीम मिल सकता है। सो नीम बाबा बताते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि हमारे कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन कंट्री, मैनी एशियन कंट्री में भी मिलते हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर भी होते हैं, एंड इवन यहाँ तक कि सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, कुछ जगहों पर अमेरिका की भी, ठीक है। अंबर दैट्स वंडरफुल, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हु गेव यू योर नेम, तो पूछती है कि अच्छा हु मतलब किसने, गेव दिया, यू तुम्हें, योर नेम तुम्हारा नाम, तुम्हें तुम्हारा नाम किसने दिया। नीम बाबा बोलते हैं द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग, यानी स्टोरी यानी एक ये जो स्टोरी है ऑफ माई नेम मेरे नेम की, इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग, यानी थॉट प्रोवोकिंग की मतलब होता है इंटरेस्टिंग, यानी आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, यानी मैंने कहाँ जन्म लिया था, इंडिया में, ये हमने पहले भी देखा था कि ये नॉर्थ साइड पे इन्होंने बताया था, राइट। सो एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिष्ठा, और उसके बाद मुझे जब मैं बहुत टाइम पहले जब मैं यहाँ पे नॉर्थ साइड में जन्म लिया था तो सबसे पहले मुझे संस्कृत नेम मिला था, ठीक है, एंड इट्स नेम वो अरिष्ठा, तो अरिष्ठा बोला जाता था, द नेम हु क्योर्स डिसीजेज, और इसका नाम का मतलब क्या था कि द वन, एक ऐसा चीज़ जो क्योर करती है, बचाती है डिसीजेज से,
निम्बा एंड निम्बाका, द नीम इज़ गिवन बाय इरानियंस। यानी ये नीम, ये जो अभी हम नीम बोलते हैं, वो नेम किसने दिया था? दैट वॉज गिवन बाय इरानियंस, यानी जो ईरान के रहने वाले हैं उन्होंने मुझे ये नाम दिया। इट्स नॉट सो ये हमें हमारा कोई संस्कृत नेम नहीं है, क्योंकि संस्कृत नेम तो अरिष्टा था। अंबर रियली, वो बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्या सच में? नीम बाबा, यस, इन हिंदी माई नेम इज़ निम्ब, इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, नीम, लीम्बा, निम्मोरी, निम्बामोन, निम्बे एंड निमो, यानी ऐसे इतने सारे नाम हैं मेरे, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस भी हैं, तो इसीलिए मेरे बहुत सारे नाम हैं। तो वो अपने नाम के बारे में बताते हैं नीम बाबा। अंबर, यू आर सो वेल नोन, दिस इज़ वंडरफुल। फिर वो क्या बोलती है कि आप तो बहुत ज़्यादा प्रख्यात हो, मतलब बहुत ज़्यादा वेल नोन हो, आपको तो सब जानते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। नीम बाबा, डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू। वी बिकम यानी हम बनते हैं, वेल नोन यानी सबके जानने वाले, फॉर वॉट वी डू यानी कि जब हम कोई काम ऐसा करते हैं, ठीक है, हमें हमारे काम से जाना जाता है। यानी अगर कोई बच्चा क्लास में बहुत अच्छा पढ़ता है तो सिर्फ ये नहीं होता है कि हाँ ठीक है वो एक बच्चा है, उसके बारे में होता है वो क्यों उसके बारे में बात कर रहे हैं सारे टीचर्स, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ता है, ठीक है, सिर्फ इसीलिए उसकी बातें करी जा रही हैं। बाकी टीचर्स भी उसके बारे में बात करते हैं। अगर या कोई बच्चा बहुत ही नॉटी होता है तो वो अपनी उस नॉटीनेस के बारे में वजह से जाना जाता है, ठीक है। सो जो नीम बाबा बताते हैं कि कोई भी पर्सन अपनी चीज़ों के बारे में जाना जाता है, तो मैं इसलिए वेल नोन हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी। सो पीपल फाइंड अस यूज़फुल, यानी पीपल मुझे यूज़फुल पाते हैं, एंड दैट इज़ वाई, और इसीलिए दे नो अस, यानी और इसीलिए वो मुझे जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, यानी मुझे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। बिटर मीन्स क्या होता है? कड़वा, ठीक है। ग्रेस मतलब ब्लेसिंग, आशीर्वाद, ऑफ गॉड, भगवान का एक ऐसा आशीर्वाद जो कि थोड़ा सा कड़वा है लेकिन बहुत यूज़फुल है, ठीक है। नेचर्स गिफ्ट टू मैन, यानी एक ऐसा गिफ्ट जो कि नेचर से मिला है, ठीक है, नेचर का गिफ्ट मैन को, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स को, ताकि हम अच्छे से बिना किसी बीमारियों के रह पाएँ। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। कुछ लोग हमें क्या बोलते हैं? मैजिक ट्री, मतलब सारे ट्री में तो ये बातें नहीं होती हैं, तो अगर इस ट्री में इतनी सारी यूज़फुल चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली वी कैन कॉल इट मैजिक ट्री, क्योंकि इतनी सारी अच्छी चीज़ें एक ट्री में कैसे हो सकती हैं कि उसके हम लीफ को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके सीड को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ब्रांच को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो उसकी सारे हर पार्ट को यूज़ करके मेडिसिन बना सकते हैं। सो कितना मैजिक ट्री है वो, राइट। द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी मतलब जैसे उसे बोला जाता है 901 से लेकर हमारा 999 तक, ये 20th सेंचुरी। जैसे अभी हम 21st सेंचुरी में, राइट। सो इसे बोला जाता है कि अरे ये तो पीछे अभी जस्ट हमारा 20th सेंचुरी से आया है, बोला जाता है इसे बस, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस। अंबर फाउंड मैनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा। अब नीम बाबा ने नीम अंबर को बहुत सारी नीम के बारे में बताया। फिल अप द फैक्ट्स शी बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर, मतलब वो सारी चीज़ें बतानी है, यानी कि आपको रिकैप्चुलेशन करना है बेसिकली कि क्या क्या आपने अभी तक पढ़ा, इस पार्ट 1 में आपने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में एक रिकैप्चुलेशन है, यानी कि उसमें से क्वेश्चंस हैं, ठीक, जैसे हमारे सीन पैसेजेस होते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट 2। Amber, I know that people clean teeth with your twigs and protect clothes from your leaves with your leaves. I know यानी मैं जानती हूँ कि people लोग क्लीन करते हैं टीथ with your twigs। अब twigs क्या होता है? स्मॉल थिन ब्रांचेस। जैसे कि एक पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, तो सबसे पहले तो इसकी ये मोटी मोटी ब्रांचेस हैं, राइट, फिर उसमें से टहनियाँ निकलती हैं, ठीक।
ये जो टहनियाँ हैं इनको तोड़कर लोग क्या बनाते हैं, अपना मंजन, उसे मतलब ब्रश बनाते हैं। जैसे अब तो लोग करने लग गए हैं, ब्रश आ गए हैं, टूथपेस्ट आ गया है, टूथब्रश आ गया है, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, वो दातुन करते थे। ठीक है, तो दातुन क्या होता था, दातुन यही ट्विग्स होते थे, उसको वो थोड़ा सा छील कर और उससे ब्रश करते थे, उससे अपने टीथ को क्लीन करते थे। इससे जो अंदर के इन्फेक्शन मतलब कुछ भी नहीं होता था, इवन उसके जितने भी जर्म्स होते थे वो ख़त्म हो जाते, उनके मुंह से कोई बैड स्मेल नहीं आती थी, राइट। तो बहुत सारे अच्छे यूजेस थे। लेकिन अब धीरे 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 ये चीज़ ख़त्म हो गई और जो दातुन की जगह थी वो हमारी टूथब्रश ने ले ली, राइट। सो अब वो बताती है अंबर की, मैंने सुना है कि ट्विग से ब्रश भी किया जाता है। प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स, यानी ये जो आपकी लीव्स हैं उससे कपड़े बचाए जाते हैं। अब कपड़े कैसे, कपड़े हम बहुत टाइम तक रखते हैं तो उसमें कई बार कीड़े लग जाते हैं, मतलब थोड़ा सा कट हो जाते हैं, छेद हो जाता है कपड़ों में। तो वो क्यों होता है, क्योंकि कीड़े उसे काट देते हैं, राइट। लेकिन अगर हम उसमें लीव्स रखते हैं, नीम की लीव्स रख दें, तो वो कपड़े कई सालों तक नहीं खराब होंगे, राइट। तो ये बात अंबर बताती है कि मुझे तो पता है ऐसे ये सब मैं जानती हूँ। समटाइम्स बैक व्हेन माई ब्रदर हैड मीजल्स, यानी कुछ टाइम पहले जब मेरे जो ब्रदर हैं उनको मीजल्स था, द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड। द डॉक्टर टोल्ड मतलब बोला, अस हमें बोला, टू पुट रखें, नीम, नीम लीव्स नीम की पत्तियाँ, ऑन हिज बेड यानी बेड पर, एंड मेक हिम लाई डाउन और उसे क्या कर दे, लाई डाउन यानी लेटा दे, ऑन देम उनके ऊपर। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या तुम बता सकते हो क्यों, कि ऐसा क्यों कहा डॉक्टर ने। मतलब सुन तो लिया था उस वक्त अंबर ने, लेकिन अंबर कंफ्यूज हो गई कि ऐसा क्यों कहा, नीम के पत्तों पे लेटने के लिए क्यों बोला भाई को। तो नीम बाबा, द डॉक्टर नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि डॉक्टर को पता था कि नीम लीव्स जो हैं हैव यानी होती हैं उनमें केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स, यानी उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जर्म्स को मार देंगी। एंड मीजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, यानी जो मीजल्स होते हैं बेसिकली जब वो हो जाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में इचिंग होती है। अब इचिंग क्या होती है, मतलब फीलिंग द नीड टू स्क्रैच, यानी हमारा मन करता है कि हम वहाँ स्क्रैच करें, राइट। सो नीम लीव्स गिव comfort and do not allow germs to breed. ब्रीड मतलब ग्रो, यानी वो जर्म्स को ब्रीड करने के लिए यानी कि और बढ़ने नहीं देते हैं। नीम लीव गिव्स कंफर्ट, यानी उससे थोड़ा कंफर्ट मिलता है, एंड वो जर्म्स को बढ़ने नहीं देती और पैदा होने नहीं देते। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many diseases, यानी हमारी जो नीम लीव्स है उसकी जो बाक मतलब छाल, ठीक है, जो जो हमारा ट्री होता है उसके ऊपर की जो छाल होती है वो फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड इवन रूट्स, यहाँ तक कि जो रूट्स होती हैं वो यूज़ करी जाती हैं टू मेक मेडिसिन, बनाने के लिए मेडिसिन, टू क्योर मैनी डिसीजेस, यानी बहुत सारी डिसीजेस से बचाने के लिए। अंबर, यस आई वंस हैड कॉफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, यानी मुझे एक बार कफ हो गया था एंड मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी, यानी मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बचा लिया, विद अ मेडिसिन, किसके साथ, मेडिसिन से, मेड जो कि बनी थी, फ्रॉम नीम बाक, किससे बनी थी, फ्रॉम यानी उसका ओरिजिन क्या था, दैट वॉज नीम बाक, नीम की छाल से बनी थी वो मेडिसिन, उससे मैं बच गई थी एंड मुझे क्योर कर लिया गया था। एंड वेन माई फादर हैड इचिंग इन द आइज, वैन जब मेरे फादर हैड इचिंग, उनको इचिंग थी, इन द आइज उनकी किस में, आइज में, शी प्रिपेयर्ड अ काजल, प्रिपेयर्ड यानी बनाया, काजल, फ्रॉम नीम, किससे बनाया, फ्रॉम नीम फ्लावर्स एंड क्योर्ड हिम, यानी नीम फ्लावर से बनाया काजल और उससे मेरे पापा को रिलीफ मिला।
Neem Baba, oh little Amber, you know so much. Remember, these remedies are to be used only by people who are well trained and have a lot of experience. So क्या बोलते हैं, ओ लिटिल अंबर, ओ प्यारी अंबर, तुम तो कितना कुछ जानती हो. बट याद रखना, दीज रेमेडीज यानी ये सब जो तरीके हैं, ये सब जो नुस्खे हैं, आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल, यानी बिल्कुल जो यूज़ करने चाहिए सिर्फ उन लोगों के द्वारा जो वेल ट्रेंड है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ट्रेनिंग मिली हुई है, एंड हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जिनके पास है. ठीक है, मतलब हैव मतलब जिनके पास है अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. लॉट मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. येस आई विल. टेल मी नीम बाबा, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर फार्मर्स? तो टेल मी, मुझे बताइए नीम बाबा, क्या यहाँ पे एनी यूज़, कोई यूज़ है ऑफ नीम, नीम का फॉर फार्मर्स, फार्मर्स के लिए कोई यूज़ है? यानी बाकी तो बता दिया, अब इनके लिए भी बताइए. सो नीम बाबा, येस, इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्सड इन वाटर, इफ़, अगर, द पाउडर, जो पाउडर है नीम सीड का, नीम के जो सीड्स होते हैं उसका अगर पाउडर बना लिया जाए, इज़ मिक्सड इन वाटर, और उसको फिर पानी में मिक्स कर दो, एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज. स्प्रे करना, स्प्रेड मतलब स्प्रे करो, ऑन किस पर, प्लांट्स एंड ट्रीज पे, उसको स्प्रे कर दो. दैन लोकट्स, लोकट्स क्या होते हैं, लोकट्स होते हैं फ्लाइंग इंसेक्ट दैट डैमेज क्रॉप्स, यानी फ्लाई यानी उड़ने वाले एक ऐसे इंसेक्ट जो कि डैमेज कर देते हैं क्रॉप्स को. डोंट ईट दैम, यानी उनका काम ही क्या है, उनका काम ही क्रॉप्स को ख़राब करना है, खाना है बेसिकली. तो वो क्या करते हैं, इससे वो उनको ईट नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं. इफ़ इट इज़ यूज इन राइस फील्ड, और अगर अगर इन्हें यूज़ किया जाए राइस फील्ड में, वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, वेयर जहाँ पानी रहता है स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़ा. अब पानी खड़ा तो नहीं रह सकता, राइट, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी जगह है, एक टब है, टब के अंदर मैंने यहाँ तक पानी भर दिया, तो ना पानी यहाँ जा रहा है ना पानी यहाँ जा रहा है, सो द वाटर इज़ स्टैंडिंग, राइट, यहाँ पे मेरा वाटर है. तो जो फील्ड होती है, राइस फील्ड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो वो पानी एक जगह पे ठहरा हुआ होता है. ठीक है, सो इट स्टॉप्स, तो इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप फील्ड. इट स्टॉप, ये स्टॉप कर देते हैं मॉस्किटो ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मतलब पैदा होना, जो मॉस्किटो जो और पैदा हो जाते हैं वहाँ पे, एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप, यानी जब मॉस्किटो नहीं होंगे तो उनकी फील्ड ख़राब नहीं होगी, तो उनकी क्रॉप ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स. अब टर्माइट्स क्या होते हैं, टर्माइट्स होते हैं इंसेक्ट्स दैट डैमेज वुडन बिल्डिंग्स. देखो वुड की, वुडन जितनी भी चीज़ें होती हैं, कई बार हमारे घर में भी लगी जो वुडन डोर्स होते हैं, तो आप देखिएगा कि उनके लास्ट में ज़्यादातर वो ख़राब होने लगते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि कट गए हैं, वो घिस गए हैं वहाँ से. तो वो घिसे नहीं होते हैं, उन्हें एक इंसेक्ट होता है जिसे टर्माइट बोलते हैं, वो दीमक, दीमक लगना. ठीक है, तो उसे दीमक लगना बोल देते हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो ख़राब होती जा रही, अपने आप ख़राब हो रही है, नो, उसमें एक इंसेक्ट होता है जो उसे खा रहा होता है धीरे 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 धीरे, राइट, तो उसे टर्माइट्स बोलते हैं. लेकिन इससे वो टर्माइट्स भी ख़त्म हो जाते हैं और नहीं ख़राब कर पाते क्रॉप्स को. विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप. अब वो क्या करता है, लकड़ी कहाँ मिलेगी, जो क्रॉप है हमारी, क्रॉप बेसिकली जो उनकी रूट्स होती हैं, ये अगर हमारा प्लांट है, ठीक है, तो उसके नीचे के जो रूट्स हैं ये उसी को खा जाता है. देन ऑब्वियसली जब हमारा रूट जो मेन पार्ट है उसी को खा लिया, तो ये तो ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगा, राइट, क्रॉप तो ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगी. तो टर्माइट्स कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन उसका भी क्योर कर देते हैं ये वाटर. ठीक है, सो एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट दैट ईट क्रॉप्स, यानी ये रोकते हैं पैदा होने से ऑफ अदर इंसेक्ट, दूसरे इंसेक्ट्स को भी, दैट ईट जो कि खाते हैं क्रॉप्स को. अंबर, दैट मीन्स
If we put the powder of neem seeds in stagnant water around our homes, mosquitoes won't breed in them. यानी अंबर क्या बोलती है फिर कि ओहो, यानी इसका मतलब तो हुआ इफ़ पुट, अगर मैं डालूंगी द पाउडर, उस पाउडर को ऑफ नीम सीड्स, वो जो नीम सीड का आपने पाउडर बताया है पानी में मिक्स करने के लिए, इन स्टैगनेंट वाटर, स्टैगनेंट वाटर यानी इकट्ठा, जो पानी इकट्ठा हो जाता है ना, वाटर अराउंड आवर होम्स, तो यानी हमारे घर के आसपास जो पानी इकट्ठा हो जाता है, मॉस्किटो, तो वहाँ पे जो होते हैं मॉस्किटो वोंट ब्रीड, मॉस्किटो वहाँ पे नहीं होंगे, वो पैदा नहीं होंगे इन दैम. दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग. कॉस्ट इफेक्टिंग का मतलब होता है गुड आउटकम इन लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि मतलब कितना सस्ता है, बाकी सारी चीज़ें हम खरीदते हैं तो कितनी महंगी आती हैं, लेकिन ये तो कितना सस्ता है, आप लेकर आओ, उसका पाउडर बनाओ, पानी में मिक्स करो एंड स्प्रे करो, ठीक है. सो कॉस्ट इफेक्टिंग है, यानी कॉस्ट के लिए कितना कम है ये. तो इट स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, तो पैदा होने से भी बचा लेता है. प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ. तो कहती है कि प्लीज़ मुझे बताइए अदर यूजेस, और भी कोई यूज़ हो तो नीम का हमारी डेली लाइफ में. सो नीम बाबा क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू दैम. यानी कि नीम बाबा बोलते हैं और क्या, मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताता हूँ. पीपल सेव यानी पीपल बचाते हैं, देयर स्टोर्ड ग्रेन्स यानी जो स्टोर करके रखते हैं अपने ग्रेन्स को, उसको बचाते कैसे हैं, इंसेक्ट से, बाय एडिंग नीम सीड पाउडर, यानी नीम सीड का जो पाउडर होता है उसको वहाँ पे रख के, वो अपनी जो ग्रेन्स होते हैं जिसे वो बहुत टाइम तक बचा के रखते हैं, एक जगह स्टोर करके रखते हैं, तो कहीं वो ख़राब ना हो जाए, तो इसके लिए वो उसमें थोड़ा सा नीम पाउडर थोड़ा बांध के उसमें रख देते हैं. नीम ऑयल इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट. यानी पहले तो लोग सीधे ही दातुन कर लेते थे, लेकिन आजकल क्या होता है कि हम देखते भी हैं कि नीम टूथपेस्ट आने लग गए हैं, जिसमें कई बार तो फ्लेवर होते हैं या फिर क्या होते हैं, उसमें ऑयल होता है, नीम ऑयल, ठीक है. सो नीम ऑयल जो है होता है बेसिकली वो क्या बनाता है, सोप एंड टूथपेस्ट. फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट इटन बाय टर्माइट्स. यानी अगर कोई फर्नीचर बना हो फ्रॉम यानी किससे, नीम वुड से, यानी नीम वुड के इतने फ़ायदे हैं, तो अगर उसी का ही हम फर्नीचर बना लेंगे तो उसको टर्माइट कैसे काट सकते हैं, राइट. यानी अगर आप चाहते हैं कि दीमक ना लगे आपके घर के किसी भी फर्नीचर पे या फिर कोई भी वुडन आप जो भी बनवा रहे हो, तो उसका वुड कौन सा होना चाहिए, नीम वुड, राइट. तो कुछ लगेगा ही नहीं, टर्माइट से खतरा ही नहीं है. नीम ऑल्सो प्योरीफाइज द एयर. नीम जो होती है प्यूरीफाई का मतलब होता है रिमूव्स हार्मफुल पार्टिकल्स. हार्मफुल यानी जो भी ऐसी चीज़ें कई बार हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं, राइट, हमारे आसपास की एयर में, लेकिन जो नीम होता है वो उसको भी प्योरीफाई कर देता है. एंड देयर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड. यानी यहाँ पर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं येट, अभी भी, जो कि डिस्कवर नहीं हुई हैं, जिन्हें डिस्कवर किया जाना है. विल यू डिस्कवर दैम. तुम डिस्कवर करोगी. वैन यू ग्रो अप. जब, वैन मतलब जब तुम, ग्रो अप यानी बड़ी हो जाओगी. अम्बर, ये नीम, यस नीम बाबा आई विल. तो वो क्या बोलती है, हाँ नीम बाबा मैं करूँगी. थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे. फिर उन्हें थैंक यू बोलती है उनके टाइम के लिए. एंड नीम बाबा क्या बोलते हैं, ब्लेस यू माई चाइल्ड. ओके, सो आई रियली होप दिस चैप्टर इज